गुरुदेव की शिष्यों में उनकी रचना का बारंबार प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुदेव मैं इंदौर से आई हूँ और डीएनए में मैंने 3 लोग रखे हैं, मेरी मम्मी, भाई और मैं। और अभी मैं भाई की बात करना चाहती हूँ। उसका कुछ भी आर्थिक नहीं हो रहा है गुरुदेव, और पापा के जाने के बाद तो फिर सब माँ और भाई दोनों डिस्टर्ब हो गए और वो दरबार से एक प्रकार का नकारात्मक मन में दर्द बन गया है कि पापा को जाने से क्यों नहीं रोका, सबको रोकते हैं। मैं बहुत समझा क्यों के किसी थक का गई जीवन हूँ। पूरा हो जाएगा तो कैसे रुकेगा बाद में? वही किसी ना, की उम्र पूरी हो जाएगी तो मैंने कैसे अपनी ओर से रुकेगा? गुरुदेव उनको बहुत समझाने का प्रयास नहीं, किया। समझाना नहीं है ना, जिसको समझना नहीं है, जिसको विधि की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, उसे कैसे? पता ये नहीं, बात तो उनको डॉक्टर से पूछनी चाहिए। डॉक्टर्स तो गुरुदेव जब एडमिट किया था ना फादर को, तो वो तो कुछ डिजीज था नहीं, उनको तो दीक्षा फिर लेके गए थे, वो सब कुछ था। हम कह रहे ठीक है, अमृत खा के गए थे, जी डॉक्टर से पूछा उन्होंने कि डॉक्टर साहब काहे नहीं इनको बचा पाए आप? नहीं, क्यों? उनको पता ही नहीं चल रहा था कि किस वजह से जा रहे हैं वो। तो फिर जिसका जीवन ही पूरा हो गया, इसकी उम्र ही पूरी हो गई, तो उसको जाना नहीं होगा? सबको जाना होगा, इस धरती पर तो कोई भी आया है। भगवान कहलाए उनको जाना पड़ा। ऐसा कैसे कि भगवान थे तो चिंता क्यों नहीं रहे, मर क्यों गए? ऐसे थोड़ा ना होता है। गुरुदेव आप तो उन दोनों को वापस दरबार से जोड़ लीजिए। पागलों को नहीं समझाया जा सकता, जो समझना नहीं चाहता उसको समझाया नहीं जा सकता, उसे कोई नहीं समझा सकता संसार में। जो समझना चाहता है सिर्फ वही समझता है जीवन में, ठीक है ना? जो आदमी भूखा होता है वही खाना खा सकता है, जो भूखा ही नहीं है कहता हम तो भूख नहीं, हम तो मस्त में है। तो तुम 56 लोग दिखाओ उसको, कहता नहीं नहीं हम तो मस्त है, हमें भूख नहीं है। तो भूखा ही भोजन कर सकता है, भूखे को आप भोजन करा सकते हैं। जिसे ज्ञान की भूख है वही ज्ञान को आत्मसात कर सकता है, अनुभव कर सकता है। जिसको लगता है हम खुद ही ज्ञानी है, प्रश्न उठाने वाले लोग जी हमेशा दुखी ही रहते हैं। कारण प्रश्न का मतलब यही। उनको बहुत सारा गुरुजी निगेटिव बहुत सारे लोगों ने कान में भी भर दिया और बार बार वही चीज सब चल रही थी पापा के जाने के वो बाद। छोड़िए, आप कोई कष्ट तो नहीं तुम्हें किसी प्रकार का? नहीं, मुझे तो सिर्फ गुरुदेव भी खांस रही है ना, तो यहाँ पे ही कष्ट हो रहा है। नहीं है, खांस के देखिए, कोई कष्ट नहीं। बस एक हल्का सा यहाँ दर्द होता है, बाकी उठने बैठने आप कोई कष्ट है? नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं। अब सब कुछ खत्म हो चुका, कोई कष्ट वष्ट नहीं, सब कुछ। कैंसर फैल रहा था, ये भी कैंसर ही था, जो कैंसर ही बन रहा था, जो तुम खांसती थी, कष्ट आते थे, कैंसर की स्मृतियां थी। अभी सब ये नष्ट हो चुकी, कुछ भी नहीं। उठ बैठ के चेक करो अपने आप को, अपने आप को चेक करो उठ बैठ के। डीएनए में किस किस को रखा आप? भाई को और मम्मी को। तुम्हारे भाई की हालत ये, देख लो अपने भाई का चित्र। पागल हो रहे थे भी, पागलों की स्मृतियां देखो कैसे पागल हो रहे थे। पागलपन की स्मृतियां थी, अत्यधिक क्रोध आता था, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी, नशा कराने वाली स्मृतियां थी, सिर बंधा हुआ महसूस करते थे। जिसकी खुद ऐसी स्थिति, वो क्या समझेगा किसी बात को? इसीलिए तो गुरुदेव आपसे निवेदन है, उसको हाँ, ठीक तो कर ठीक दीजिए है, भगवान। करे लेपन करा उसको सिर पे, और ना भी बेटा अच्छा। उसके लिए गुरुदेव व्यवसाय भी आप ही और लड़की भी आप ही ढूंढिए, और उसका विवाह भी आप नहीं करवाना यही दरबार में। चलो, दरबार के ऊपर जितनी आस्था विश्वास श्रद्धा होती है जी, आप अपने बेटा प्रार्थना संकल्प करते हो, उतना ही तेजी से आप स्वस्थ होते हो। और मेरे अपने ही लिए क्या प्रार्थना, है गुरुदेव, अपने ही प्रार्थना और संकल्प से आप अच्छे होते हो। आपने क्या किया? आपने अपनी प्रार्थना की जी, है ना, लेकिन अभी उसकी तमाम गंदगी गई है, अभी वो अच्छा रहेगा, ठीक है? मुझे क्या आज्ञा है गुरुदेव, मेरे लिए आज्ञा प्रदान करें, मैं क्या करूं? मैं तो आपको समर्पित कर दिया है अपने आप को। काहे की आज्ञा? तंत्र में मतलब अभी तो मेरा मंत्र जब रुक गया था, बट आज मैंने जब आप करिए, खूब करिए। अब आप ऊर्जा देखिए, सुनो बेटा, अभी तक आपके पास ऊर्जा नहीं थी जी, ना आपके पिताजी के पास थी, ना भाई के पास, ना तुम्हारे पास थी। आज आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया, तो अब ऊर्जा आपके पास अब है, ठीक है ना? जब ऊर्जा कम रहेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो फिर अब आज खूब ऊर्जा भरी हुई, कुछ नहीं कष्ट। अभी आप उठ बैठ के चेक करो अपने आप को, चेक किया? जी, बिल्कुल बच्चों की तरह हो गए, ये इसको ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो अब सब गंदगी गई, जैसे समस्या होती थी सांस लेने में, आपको नहीं है, फेफड़ों में समस्या होती थी, अब नहीं है। गहरी गहरी सांस लेके छोड़ो, देखो कोई कष्ट तो नहीं अब।
बस वो गुरुजी एक यहीं पे ही आंख खोल दर्द के हो श्वास रहा लो। ये नहीं कर सकती तुम जो भी कर रही हो तुम, जो नहीं कर सकती सब लोग श्वास सबको लोग खींचो। ये नहीं कर सकती थी तुम जो भी कर रही हो, खींच के। ये सारा खिंचाव होता था पसलियों में, खूब खिंचाव होता था। माता जी के दरबार में गुरुदेव जब से दंडवत प्रणाम कर रही हूँ ना, तब से ये मतलब दर्द हाँ, यहाँ पे खींच के सब चालू है। निकल जाएगा, कुछ जी। बचता नहीं माँ के पास। पर हाँ, इसीलिए माँ के पास भेजा जाता है कि जा करके वहां थोड़ा अब जाप आप करो, अब गंदे गंदे विचार नहीं आएंगे। और है गुरुदेव करके मेरा देखो, अपना जाप करिए। जो जाप करते समय गंदे कामुक विचार आते थे, जी अब कुछ आ रहा है चेक करिए। नहीं गुरुदेव नहीं आ रहा है। और खूब जाप गुरुजी करिए। एक दिक्कत थी पहले जब मैं जॉब करती थी ना, तो पुराना वाला उस पे ओवरलैप सा होता था, मतलब कह वही तो रहे हैं, वही तो गंदगी थी, ओवरलैप तो करेगा ही जब आपके पास पुण्य ही नहीं थे। अब पुण्य आपके पास है, इसलिए कोई गंदगी नहीं आ रही, ना नकारात्मक आ रही है, ना पुराना आ रहा है, ना कोई और कुछ आ रहा है। अभी तो आप सामने है तो गुरुदेव कुछ भी कुछ भी नहीं यही है। समस्या मेरी सकारात्मकता तो आप ही हैं। अपने सामने माँ को रखो, बाबा को रखो, जी हमको रखने से क्या होगा। मेरे लिए तो सब आप में ही है गुरुदेव, बाबा माँ भी सब आप में ही है। अब अच्छे हो, बढ़िया हो, खुश रहो। सिद्धवन अपना कर लेना घर वाला। अच्छा, खुश रहो। यहाँ पे कर लिया है सिद्धावन में, सिद्धावन यहाँ पे कर लिया है। अच्छा ठीक। और अभी जो पितरों वाला है वो करना है मुझे पिताजी वो के। अमावस्या में करना अपना। जी खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो।